देश भर में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बावजूद बाबा अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 2021 के लिए पिछले 2 दिनों में 5,000 यात्रियों ने अग्रिम पंजीकरण करवाया है। इसके अलावा देश भर के विभिन्न शाखाओं में 21,000 यात्री पंजीकरण करवा चुके हैं। अब तक इनकी संख्या 26,000 हो चुकी है। पिछले साल की ही तरह इस बार भी श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी की सुबह शाम की आरती का टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। बडगाम पुलिस ने सेना के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है। तीनों की शिनाख्त नारबल के आदिल अहमद डार, तारिक अहमद भट्ट और गुलाम मोहम्मद गोजरी के तौर पर हुई है। ये तीनों आतंकियों के रहने, खाने पीने और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते थे। ये तीनों पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। कश्मीर घाटी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस की रोकथाम और लोगों को इस महामारी के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से बडगाम पुलिस द्वारा मस्जिदों के पास लाउडस्पीकर द्वारा लोगों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोविड महामारी की स्थिति चिंताजनक है। आम जनता को प्रशासन द्वारा कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। मास्क अवश्य लगाएं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बाद ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित बनाने के लिए बैठक का दौर जारी रहा। वहीं जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में कहा गया कि कोरोना के मरीजों के लिए हर समय 3,000 ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के कल्याण के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि 6,000 पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है और जल्द ही भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा। उपराज्यपाल ने ये आश्वासन उनसे मिलने के लिए गए ऑल पार्टी माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल को दिया। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम लागू करने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे डॉक्टरों की ड्यूटी रोस्टर को शनिवार को जारी कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में पीजी कर रहे डॉक्टरों को ग्रामीण जिला अस्पतालों में 3 महीने ड्यूटी देना कंपलसरी होगा। 3 महीने ड्यूटी देने वालों को ही डिग्री दी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष राकेश टिकैत बीते दिन जम्मू पहुंचे। उन्होंने कहा, किसान खेतों तक ही सीमित न रहें, अपने हक के लिए भी समय समय पर मंच के माध्यम से आवाज उठाएं। जम्मू पहुंचे राकेश टिकैत ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के लिए जम्मू कश्मीर के किसानों का समर्थन मांगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कश्मीर घाटी में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी आई है। पवित्र रमजान माह के शुरू होते ही कई रोजेदार वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। उनमें भ्रम है कि वैक्सीन लगवाने से रोजा टूट सकता है, लेकिन कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती और अन्य धार्मिक गुरुओं ने साफ किया है कि शरिया में ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा वैक्सीन को बढ़ चढ़ कर लगवाएं। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि ने सरकार से लेकर आम लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 2,61,500 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 1,501 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,47,88,109 हो गई है। तो वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,77,150 हो गई है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अब भी जारी है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर सैनिकों के बीच संघर्ष को पूरा 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। वहीं चीन और भारत के बीच हुई वार्ता में चीन ने हॉट स्प्रिंग गोगरा से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। चीन ने कहा कि भारत को अब तक जो हासिल हुआ है वो उसमें ही खुश रहे।